ठाकुर जी जड़ नहीं है। मैं कथा में एक बात कहता हूं, कोई कहते हैं ब्लैक मार्बल के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं अष्ट धातु के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं चांदी के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं स्वर्ण के ठाकुर जी हैं, कोई कहते हैं फलाने पत्थर के ठाकुर जी हैं। नहीं, ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती कैसी है? ठाकुर जी जड़ रूप में हमारे पास आकर के हमें चुनौती देते हैं। यदि तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारी सेवा में सामर्थ्य हो, तो मैं आया हूं जड़ बन के, तुम चैतन्य बना के दिखाओ। मेरी भुजा तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन तुम अपने भाव से इनको सीधी करके दिखाओ। मैं तो त्रिभंग लली ही हूं, लेकिन तुम अपने भाव से कभी बैठा के दिखाओ। अरे कितने प्रमाण दें कि श्री ठाकुर जी ने अपने वैष्णव भक्त के कारण कितनी बार अपने रूप में परिवर्तन किया। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी के श्री जुगल किशोर जी, उनके लिए कोई वंशी लेकर के आया, तो जुगल किशोर जी को वंशी जैसे ही पधराने लगे व्यास जी, तो वंशी थोड़ी बड़ी थी, ठाकुर जी के हस्तकमल में आ नहीं रही थी, तो व्यास जी ने थोड़ा सा श्रम किया तो श्री ठाकुर जी के अंग में से रक्त प्रवाहित होने लग गया, श्री जुगल किशोर जी के। हरिराम व्यास जी को बहुत बहुत मन में पीड़ा होने लगी, तुरंत चरणों में प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। अरे मैंने क्यों ऐसी भावना रखी कि आप जड़ हो? मैं क्यों भूल गया कि आप तो साक्षात चैतन्य हो? मैंने आपके हस्तकमल में पीड़ा दे दी ठाकुर जी, मुझसे अपराध बन गए हो। और हरिराम व्यास जी उसी समय अपने पुत्र को सेवा में करके और निकल पड़े वृंदावन की परिक्रमा में। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक केवल परिक्रमा करूंगा, या को अपराध को प्रायश्चित करूंगा, मैंने ठाकुर जी को श्रम कर दियो। हरिराम व्यास जी परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही वापस आए और शयन में आकर के जुगल किशोर जी का दर्शन किया, तो जुगल किशोर जी वही वंशी धारण करके खड़े थे जो सुबह आई नहीं रही थी हाथ में। हरिराम व्यास जी ने अपने पुत्र को बुला करके पूछा, जी वंशी तो ठाकुर जी के नाप की थी नहीं, ठाकुर जी के हस्तकल में सुबह आ नहीं रही थी, जी कैसे आ गई? पुत्र ने तुरंत जुगल किशोर जी के पास जाकर के और पिताजी से कही, पिताजी आप कैसे कह रहे हो जी वंशी ठाकुर जी के नाप की नहीं है? देखो ये तो बड़ी सहजता से बाहर आ रही है, बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। तभी हरिराम व्यास जी ने स्नान आदि करके भीतर मंदिर में जाके देखी कि वंशी तो उसी आकृति की है, पर श्री जुगल किशोर जी ने अपने हाथ बड़े कर लिए ताकि वो वंशी आ जाए। ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है। हमारे गिरधर लाल जी इतने से हैं, छोटे से। मैंने अनुभव किया है, इतने बड़े बड़े मुकुट भी लेकर के आते हैं लोग, और मैं देख करके कहता हूं, मैं नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा, हमारे ठाकुर जी को मुख ही छोटा सा है, कैसे धारण करेंगे? सामने वाले जो भाव उनका वैष्णव थे वो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी हम तो बड़े भाव से लाए थे, आप प्लीज इसको स्वीकार करो। मैंने कि कल श्रृंगार करेंगे तो देखेंगे। पतो ना है जन लाला ने कहा कि मुकुट छोटो कर लियो कि जन अपना मूड बड़ो कर लियो, खूब प्रेम से धारण कर लिया, और वो लगे कि ये ठाकुर जी के लिए ही बना है। उसका जो टिपारा था वो तो बहुत बड़ा है, अभी भी ठाकुर जी पहनते हैं कभी कभी, पर वो ऐसे विराजमान हुआ जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के सर के नाप को ही है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। अनुभव करो अपने ठाकुर जी के साथ। हमारे गिरधर लाल जी जब आए थे, सेवा सौभाग्य जब मिला था, माता जी बैठ जाओ, विराज जाओ। तब ठाकुर जी को इतनी इतनी पोशाक पहनाते, वो भी बड़ी लगती थी। अब इतनी बड़ी भी पहन लेते तो भी छोटी लगती है। पता नहीं कैसे रूप धारण करते हैं, कैसे आकृति बना लेते हैं। हमने तो बहुत अनुभव किया है कि श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हैं। हमारे गिरधर लाल जी को जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा ना, वो यही विचार करता है कि इतने बड़े ठाकुर जी होंगे, खूब सुंदर श्रृंगार होगा, खूब बड़े बड़े नेत्र होंगे, लेकिन जब वो प्रत्यक्ष दर्शन करने जाता है इतने से दिखते हैं ठाकुर जी, बहुत छोटे से। और एक और बात, जो गिरधर लाल जी को देखते रहते हैं उनके लिए बात है, 11 से 17 जनवरी आप श्री लाल जी का दर्शन कीजिएगा।
इतने बड़े बड़े मंडप बनते, इतने बड़े बड़े गर्भगृह बनवाते हैं हम श्री लाल जी के। छोटे से ठाकुर जी पीछे से देखने वाले पंडाल में उसको भी दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपना रूप बड़ा कर लिया हो। ठाकुर जी चैतन्य हैं। और आपने जड़ मान ही रखे हैं। आपके मन में ये भावना है कि जड़ भाव है कि ये तो पाषाण ही है, तो वो पाषाण की तरह ही रहते हैं। फिर भावना रखो कि ये चैतन्य है, तो चैतन्य की तरह ही रहेंगे। हम कथा में आते हैं तो कथा में आते समय लाल जी अकेले रहते हैं कक्ष में। तो अकेले नहीं रहते, उस समय ठाकुर जी के पास जाएंगे, लाल जी आपकी कीर्ति गावे जा रहा हूं, आपको न यश सुनावे जा रहा हूं, आपकी न प्रशंसा करवे जा रहा हूं कथा में, थोड़ी देर आराम कर लियो, आनंद कर लियो। पर हमें पता है ऐसी भावना कितनी बार आई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही हम कथा करने के लिए आते हैं श्री ठाकुर जी परम चैतन्य हो जाते हैं और बिस्तर पर जाके खूब कूदते होंगे, तकिया पे लौट जाते होंगे, फ्रिज खोल के देखते होंगे काका धरो यहाँ पे, मधुमंगल श्रीदामा सुबल टोक सब उनको बुला लेते होंगे, ले भैया बढ़ाओ सबरे धुआंधार। कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ है कि वो चैतन्य है। मीराबाई का ये पद बहुत सुंदर लगता है। ओ माई रे माई रे माई रे मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। मायरी 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 ओ मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, तो मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। मीराबाई कहती है कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो, एक ताल बजा के गाओ। हाँ कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, ओ मायरी मायरी मायरी, ओ मायरी मैंने लीनी आँखें खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा
जुगल जोड़ी सरकार की। भारो कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो कोई कहे हल्को। हाँ कोई कहे भारो कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो कोई कहे हल्को। मायरी 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 ओ मायरी मैंने लीनो तराजू तोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा। और सबसे विशेष बात, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो। ओ मायरी मायरी ओ मायरी मायरी, ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे। और मीराबाई कहती हैं जिनके भी घर पे ठाकुर जी की मधुर सेवा विराज रही है, एक तो है कि घर पे केवल पूजा के लिए ठाकुर जी रखे हुए हैं एक कोने में, लेकिन एक है कि घर वाले बैठे कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। ऐसे घर देखे हैं आपने? हमने अधिकतर घर कैसे देखे हैं? पूरे घर में घर वाले, ठाकुर जी बैठे कोने में, छोटी सी जगह अलमारी में बैठे हैं। पर कई घर कैसे हैं? घर वाले हैं कोने में, पूरे घर में राज है ठाकुर जी का। और हम और किसी की नहीं कह रहे, हमारे घर ही आके देखना आप, ठाकुर जी कैसे ठाट में विराजते हैं। और भी जहां रुके हुए वहां देखो कैसे ठाट में, पूरे घर पूरा वो फ्लोर ही ठाकुर जी ने अपना ही बना रखो है। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन याद रखना, जिनके घर पे ठाकुर जी कोने में बैठे हैं, इसका मतलब है वो केवल पुण्य के लिए ठाकुर जी को, अपनी कामनाओं के लिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। पर जहां घर वाले कोने में बैठे हैं, ठाकुर जी पूरे राज ठाट से, भोजन किसकी प्रिय का बनेगा? ठाकुर जी को जो प्रिय लगे वो बनेगा। घर में क्या होगा? ठाकुर जी को जो प्रिय है वो होगा। ऐसी भावनाएं जिनकी हैं, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके घर पर हो रही है, वो निश्चित हमारे